से। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाए थे सारे लड़कियों का क्वार्टर के सीन, जहां पर मुको खाना बना रही होती है और बोलती कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बनाने में। और तभी तोका कहती हाँ मैं समझ सकती हूँ, थोड़ा सा तो मुश्किल है। और उसके साथ हमें दिखाया थे हमारी नाश्ते में और योशिनोन वहाँ पर चली आती है, जिसको देखते हुए हमारी तोका कहती है कि असल में हम सीडो और तुम लोगों के लिए खाना बना रहे हैं। और तभी मुको कहते कि मास्टर सीडो वार की वजह से थोड़े से बिजी हैं, इसकी वजह से हम लोग उनके लिए खाना बना रहे हैं। और तभी तोगा कहती है तुम लोग चाहो तो हमारी हेल्प कर सकते हो, जिसकी वजह से नाश्ते में और योशिनो वो दोनों हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं सीडो का घर का सीन। और तभी निया कहने लगते हैं कि असल में चलो हम लोग एक नॉन इडियोटिक वार्ड को इडियोटिक वार्ड में कन्वर्ट करते हैं। और तभी हमारी निया कहती है कोकेल, और उसके साथ ही हमारी मिको कहती है बाउंटीफुल। और तभी हमारी जो यूजुर होती है वो कहने लगते हैं अब मेरी बारी है, तो मैं कहते होंगे सैक्स। और तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे कागुया कहने लगती है माचू पीचू, जिसकी वजह से उनको इस वार्ड का मतलब को समझ नहीं आ रहा होता और कहने लगते हैं इसका वार्ड का मतलब क्या है। और तभी वो कहने लगती है इसी जो वार्ड है इसका मतलब है कि एक तरीके का केस, तुम कुछ भी बोल सकती हो। और तभी मिको कहती है कि हाँ तुम बहुत ही क्यूट हो कागुया सान। और तभी कागुया कहती है तुम लोग का क्या, तुम लोगों ने अपने वार्ड को एक्सप्लेन ही नहीं किया। और तभी हमारी निया वार्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन कागुया इसको मना करती है। और तभी कागुया कहने लगती है मुझे ये बेकार सा गेम नहीं खेलना। और तभी हमारी निया कहती है चलो हम लोग सीडो के बारे में बात करते हैं। और तभी निया कहती है असल में सीडो ने मुझे तब बचाया था जब मैं मरने वाली थी, वो भी किस के साथ, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कूल है। और इसके साथ ही हमारी मिको कहती है हाँ असल में जब DEM ने मुझे पकड़ लिया था उस टाइम में वो उसने मुझे बचाने आया था। और इसके बाद वो शर्माने लगती है। और तभी हमारी यूजुरो कहती है जब मैं और कागुया फाइटिंग कर रहे थे तब उसने मुझे किस करके बचाया था। और तभी कागुया कहती है ये बात तो मैं कहने वाली थी, तुमने क्यों कहा। और उस टाइम पर हमारी निया कहती कि हम लोग सीडो को ऐसे मरने नहीं दे सकते, हम लोग सीडो को कैसे भी करके बचाएंगे। और उसके बाद हमें दिखाया था जहाँ पर उन सभी लोगों को एक फ़ोन कॉल आता है। और तभी कागुया फ़ोन कॉल को पिक करती है और हमें दिखाए थे तोका उसको कह रही होती खाना तैयार हो चुका था तो तुम लोग आ सकते हो। और यूजुरो को योशिनो कह रही होती खाना तैयार हो चुका है। और हमारी निया को मिको कॉल करती है खाने के लिए। और तभी हमें दिखाया था जहाँ पर नास्तुमी मिको को SMS करती है कि खाना तैयार हो चुका है तो तुम आ सकती हो। लेकिन मिको बहुत ही दुखी होते हैं, कहने लगती है तुमने मुझे SMS क्यों किया। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाए थे एयरशिप का सीन, जहाँ पर हमारी कोतरी कह रही होती है मारिया सब कुछ काम खत्म हुआ। और तभी मारिया कहने लगती है हाँ बस खत्म होने ही वाला है। और तभी हमारी कोतरी कहने लगती है हमको काम जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। और उस टाइम पे कोतरी के पास सीडो आता है और कहता है कि तुमको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। और जहाँ पर हमारी कोतरी कहने लगती है मैं समझ गई। सीडो कहता है कि तुम्हें और कुछ चाहिए तो मुझे बता सकती हो। और तभी कोतरी कहती है आज तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो। और उसके साथ वो कहने लगते कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ, तुम अपना काम कर सकते हो। और तभी वो फिर से कहने लगते कुर्मी और DEM तुमको मारने पर तुले हुए हैं और तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी चिंता ना करूं। और इसके साथ ही वो कहने लगते हमको अभी तक प्लाटून का जो आइडेंटिटी है उसके बारे में पता भी नहीं है, तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। और तभी रेना कहती है मुझे लगता है कि प्लाटून कुछ बड़ा करने वाली है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सभी लड़कियाँ स्नैक्स लेके आ चुकी होती है। और जहाँ पर तोका कहती है कोतरी ये स्नैक्स तुम्हारे लिए है। तभी कोतरी कहती है क्या स्नैक्स के अंदर कुछ नया इंग्रेडिएंट्स डाला हुआ है। और तभी वो कोतरी उस स्नैक्स को खाने लगती है और कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तोगा। और वो जब ईट करती है उस स्नैक्स को तो उसको बहुत ज़्यादा अजीब फील होने लगता है। और वो नोटिस करती है वहाँ पर सिलेंड्रो नाम का एक वेजिटेबल उसके अंदर फिलिंग किया गया था, जहाँ पर कोतरी कहने लगते तुम्हें पता है ना मुझे सिलेंड्रो पसंद नहीं है। और तभी तोगा कहते मुझे पता है असल में वार के लिए हम लोग को ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने सभी के स्नैक्स में उनकी नापसंद चीज़ को फेल किया है जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी। और उसके बाद हमें दिखाया जहाँ पर कोतरे और सीडो इस चीज़ को नोटिस करके बहुत ही शौक रहते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया जहाँ पर तोका अपनी खाने को खाने लगती है और उसको बहुत अजीब सा लगने लगता है। और उसके साथ ही सारे जो लड़कियाँ होती हैं वो भी अपने खाने को खाने लगती हैं। और उस टाइम पर तोका कहते हैं कि सीडो ये तुम्हारे लिए है।
और वो फिर से कहती है, असल में तुम तो बहुत सारे चीज़ को खाते हो, तुम्हारी नापसंद चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं, इसीलिए हम लोगों ने अपने मर्जी के हिसाब से बहुत सारा चीज़ को इसमें इंक्लूड किया है। और तभी मिक्को कहती है, डार्लिंग तुम इसको खाओगे या मैं तुम्हें खुद खिलाऊं? और उस टाइम पर सीडो कहते हैं, आखिरकार बता तो दो यार, इसमें क्या डाला है? और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे रात में हमारे एयरशिप का सीन, जहाँ पर सीडो लेट के कुछ सोच रहा होता है। और उस टाइम पर सीडो के पास तोका आती है, जिसको देखते हुए सीडो कहता है, तोका क्या हुआ, क्या नींद नहीं आ रही? और तभी तोका कहने लगती है, असल में मुझे नींद तो आ रही है लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती, जो मिकू की सोते हुए चलने की दिक्कत है हम लोग उसका कुछ कर भी नहीं सकते। असल में वो कैटरपिलर की तरह चलते हुए मेरे बेड पे चढ़ गई। और दूसरी तरफ हमारे जो योशिनो और नास्तिम है वो दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। और उस टाइम पर सीडो कहने लगता है, ओ मैं समझ गया, ये दिक्कत हो रहा है तुम्हारे साथ। और उसके बाद हमें दिखा दे जहाँ पर हमारी तोका कहने लगती है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और उस टाइम पर सीडो कहने लगता है, मैं असल में कुरुमी के बारे में सोच रहा था, मुझे किसी भी हालत में कुरुमी की स्पिरिट पावर को सील करना होगा, नहीं तो वो मारी जाएगी। और तभी वो कहने लगता है, मुझे पता है कि कुरुमी मुझे मारने पर तुली हुई है, लेकिन फिर भी मैं उसको बचा के रहूँगा जो भी हो जाए। और उस टाइम पर हमारी तोका कहती है, सीडो क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? और तभी सीडो कहते हैं, हाँ ज़रूर। उस टाइम पर तोका सीडो के पास बैठ जाती है। और तभी अचानक से तोका सीडो को मतलब सीडो के सिर को अपने पैरों के ऊपर सुला देती है। और उस टाइम पर वो कहने लगती है, मैंने देखा था कि टीवी पे ऐसा करने से सुकून मिलता है, रिलैक्स भी लगता है। और तभी सीडो कहता है, तुम्हारा शुक्रिया तोका। और उस टाइम पर तोका कहने लगती है, ये सब मेरी गलती है, यदि मैं तुमसे मिली ही ना होती तो तुम्हें ये सब दिक्कत ना होती, और तुम्हें मतलब तुमको मारने के लिए सब लोग आते ही नहीं, मेरी वजह से तुमने मुझे बचाया, जिसकी वजह से यहाँ पर सभी लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए हैं, उसकी वजह से तुमने स्पिरिट को बचाने का भी डिसाइड किया। और तभी सीडो कहने लगता है, तुम्हें कैसी बात कर रहे हो कुरुमी, असल में तुम्हारी वजह से ही मैंने ये सब किया। असल बात यह है कि तुम्हारी वजह से इतने सारे स्पिरिट्स अभी तक जिंदा है, और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ। और उस टाइम पर इस बात को सुन के तोका थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सीडो के फ्रेंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे होते हैं, शायद सीडो और बाकी लड़कियाँ एक ट्रिप पे गए हुए हैं। और उसके साथ ही अचानक से वहाँ पर बहुत ज़ोर से सायरन बजने लगता है, जिसको देखते वो सभी लोग कहने लगते, हम लोग जल्दी से एक शेल्टर ढूंढना पड़ेगा। और उस टाइम पर सीडो का जो लड़का वाला दोस्त होता है वो सोचने लगता है, असल में आज बहुत ज़ोर से बारिश होने वाली है, जहाँ पर वो लड़कियाँ कहने लगती हैं हमें जल्द से एक शेल्टर में चलना चाहिए। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कमांडर कह रहा होता है कि सब कुछ रेडी हो चुका है, और जिसको देखे कोतरी कहने लगती है, अभी हम लोग होल्ड बैक नहीं करेंगे। और उसके साथ ही वो फैंक्सियस को सारे मेंबर्स को कहने लगती है, चलो हम लोग अपने काम करते हैं, जिसको देखते हुए सारे लोग बहुत ही मोटिवेटेड हो जाते हैं। और उस टाइम पर हमें दिखाया था DEM का सारे स्पेस से उनके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं, जिसको देखते हुए कोतरी कहती है, तुम सब लोग तैयार हो ना? और उस टाइम पर हमारे सारे स्पिरिट्स कहते हैं, हम लोग तैयार हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया जहाँ पर कोतरी कहती है, निया तो हमारे पास कोई नॉलेज है कि हम लोग कैसे निबेल क्लोन को हराएंगे? और तभी निया कहने लगती है, निबेल क्लोन अपने पीक पावर पर है, उनको हराना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जहाँ पर मारिया कहती मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन उसके लिए हम लोग को सीडो को बैटल के फ्रंट लाइन पर रखना पड़ेगा। जिसको देखते कोतरी कहने लगते, तुम्हें पता है ना हम लोग ये सब सीडो को बचाने के लिए कर रहे हैं। और उस टाइम मारिया कहने लगते हमारे पास यही एक चीज़ है जिससे हम लोग निबेल क्लोन का आराम से डिफीट कर सकते हैं। और उस टाइम पर सीडो कहने लगता है, कोतरी कोई बात नहीं, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और उसके बाद कोतरी कहती है, मारिया मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जहाँ पर DEM के स्पेसशिप के अंदर वेस्टकोट खड़ा हुआ था, और वो कहने लगते हमको आज जैसे भी करके सीडो को मारना होगा। और तभी फिर से वेस्टकोट कहने लगता है कि वो लोग अभी डिफेंस नहीं करेंगे, वो लोग सीधा हमला करेंगे। जिसको लेते हुए मीरा कहने लगती है, तो आपको कहीं सेफ लोकेशन पर जाना चाहिए। और तभी वेस्टकोट कहने लगता है, नहीं मैं यहीं पर ही ठीक हूँ, और हाँ वैसे भी मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम तो यहाँ पर हो ही। और इसके बाद हमें दिखाया है जहाँ पर वो कहने लगता है, कैप्टन चलो हम लोग अपना काम को शुरुआत कर सकते हैं। और तभी कैप्टन कहने लगते हैं, सारे रोबोट्स को लॉन्च करो। और उसके बाद हमें दिखाया जहाँ पर जो सारे रोबोट्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से जाने लगते हैं। और उसके बाद वो इतने सारे रोबोट्स होते हैं कि वो एक साथ ही उनके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन उस टाइम पर वो लोग एक चीज़ को देख के बहुत ही शौक रहते हैं कि जो सारे रोबोट्स थे उसके ऊपर मतलब हमारी कुरुमी उनके
उसके ऊपर हमला करती है अपने पूरे फौज के साथ। वो कहने लगती है अटेंशन प्लीज, असल में तुम लोगों ने सीडो को मारने की कोशिश की और तुम लोग मेरे रास्ते पे आए। मैंने सीडो को मारने वाले थे लेकिन तुम लोग मेरे रास्ते पे हो तो मुझे अपने रास्ते का कांटा उठाना पड़ेगा। और उसके बाद वो उस रोबोट के सिर को नष्ट कर देती है और उसके साथ ही हमें दिखा जहाँ पर। और तभी कैप्टन कहता है कि शिप 2 और 3 का रोबोट्स को लॉन्च करो और अचानक से उनके स्पेसशिप के ऊपर हमला होने लगता है। और वो लोग नोटिस करते हैं कि जो सिटी या टाउन था वो अचानक से एक वार मशीन में भी चेंज हो जाता है, जिसको देखते हुए उनकी फट जाती है और वो कहने लगती है क्या हो गया। और उस टाइम पर वेस्टकोट कहने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। और तभी वेस्टकोट एक क्रीपी तरीके से बहुत ज़ोरों से हंसने लगता है। और उसके साथ ही का स्टेट लाइव का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 2 का स्टोरी यहीं पर ही खत्म होता है। यदि आप सभी लोग का आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन।